आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी मुझे आमिर ने भेजी है, सोहेल कराची से। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने ये ख्वाब देखा या फिर मेरे साथ हकीकत में हुआ। वो कहता है कि एक बार मैं समंदर के किनारे चल रहा था। वो वहाँ की हवा बहुत खूबसूरत थी। मेरी लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा जंगल था, जो कि काफ़ी ऊंचा भी था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बच्चे ने मुझे आवाज़ दी है, तो मैं जंगल के अंदर चला गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा है अपनी माँ के साथ, तो वो यहीं पर कहीं घूम रहा है या ऐसा कुछ भी। तो मैं उसके पीछे चला गया। जब थोड़ी देर मैं आगे किया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जो सारी चीज़ें थी वो धुंधली हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पीछे अंधेरा है। तो मैं पीछे का डरा हुआ आगे चल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, दरख्तों की वो ऊपर से लटकती हुई टहनियाँ काले रंग की हो रही थी। वो मेरे चेहरे को ऐसे टच कर रही थी। मैं डर रहा था। मेरे खौफ से टांगें कांप रही थी। मैं सुन्न हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि ज़बरदस्ती मुझे आगे खींच रहा है। जैसे ही चलते चलते मैं रुक नहीं पा रहा था। मेरी कोशिश के बावजूद भी मैं रुक नहीं पा रहा था। मैं चलता जा रहा था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे सामने कोई ऊंची चीज़ है, दरख्तों से आगे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब गायब हो गया। मेरे सामने एक खूबसूरत और इतना ऊंचा महल है जिसका रंग गोल्डन है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सोने का हो, और उसका दरवाज़ा जो कि इंतहाई ऊंचा और खूबसूरत था। मुझसे रहा ना गया। मेरा सारा डर और खौफ ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बस यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं क्या देखता हूँ कि वो खूबसूरत महल अंदर से इतना खौफनाक, ख़तरनाक, और उस पर जो हो रहा था वो उसने तो मैं क्या बताऊँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सुन्न हो गया। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख पा रहा था, ना मैं आगे चल पा रहा था। मेरे सामने खून की ऐसे ही लग रहा था जैसे कि नदी बह रही हो। वो खून उन दीवारों से ऐसे सिम रहा था। मैं ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। मैं कांप रहा था। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन मुड़ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे फ्रीज कर दिया हो। और अचानक से मुझे पीछे से आवाज़ आई, ओह, तो तुमने खोल दिया वो दरवाज़ा जिसका मुझे सदियों से इंतज़ार था। ये सुनकर मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठा हूँ, जिसकी टहनियों ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। मेरे पाँव को जकड़ा हुआ है, मेरे हाथों को जकड़ा हुआ है। मेरे सामने एक औरत बैठी हुई है। उसके लंबे घने बाल हैं जो कि उस दरख्त की टहनियों के साथ लगे हुए हैं, उनके साथ मिक्स हुए हैं। जैसे लग रहा था कि वो उस दरख्त का हिस्सा हो। वो बाल उनके साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे कि वो उनका ही हिस्सा हो। तो वो टहनियाँ मुझे जकड़ कर बैठी हुई थी।